दिस इज़ प्रीतम कुमार। वेलकम टू वर्मा एकेडमी। आज का टॉपिक है रिवर साइड सिटी इन इंडिया स्टेट वाइज। हम लोग स्टेट वाइज डिस्कशन करेंगे कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो पहला चलते हैं हम आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे बना हुआ है। तो ये आंध्र प्रदेश के बारे में हम जानेंगे। तो पहला शहर है अमरावती। अमरावती कृष्णा नदी के किनारे है। साउथ का दो मेजर नदी है, एक कृष्णा हो गया, दूसरा गोदावरी हो गया। ये दो मेजर नदी है, इसको जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो अमरावती शहर जो है वो कृष्णा नदी के किनारे है। अमरावती किस लिए फेमस है? अभी जो करंटली जो आंध्र प्रदेश का कैपिटल है ना, वो अमरावती बनाया गया। यहाँ पे काफ़ी सुंदर शहर बनाया गया, उसको कैपिटल यहाँ का अभी करंटली बनाया गया है बाइफर्केशन होने के बाद। पहले तो इसका कैपिटल हैदराबाद था, अभी अमरावती हो गया। तो ये कृष्णा नदी के किनारे है, काफ़ी सुंदर है। राजमुंद्री हो गया, ये गोदावरी नदी के किनारे है। विजयवाड़ा ये आपको कृष्णा नदी के किनारे मिलेगा। नेल्लोर ये पेनार नदी के किनारे मिलेगा। कुरनूल ये तुंगभद्रा नदी के किनारे मिलेगा। कुरनूल क्यों फेमस है? जब आंध्र प्रदेश बना था, ये सबसे पहले जब बना था तो कैपिटल कुरनूल ही रखा गया था, बाद में उसको ट्रांसफ़र करके हैदराबाद बनाया गया था। तो नेक्स्ट स्टेट हम लोग चलते हैं असम। असम में आपको एक मेजर नदी देखने को मिलेगा, वहाँ ब्रह्मपुत्रा बहती है और बहुत भयानक बहती है, बहुत ही खूबसूरत नदी बहती है। तो आपको देखोगे, जब ब्रह्मपुत्रा के बारे में जानोगे तो ब्रह्मपुत्रा चाइना के तिब्बत वाले एरिया से निकलता है। देखो इंडिया का थोड़ा छोटा सा मैप बनाते हैं, इस रीजन से निकलता है, निकल के ये अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम में घुसता है, फिर जाके बांग्लादेश में घुस जाता है। जब इसको बाहर बनाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ऐसे जैक टाइप में बनता है। यही ब्रह्मपुत्रा जब चाइना के तिब्बत में बह रहा होता है तो इसका नाम होता है सांगपो। जब यही इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में आ जाता है तो इसका नाम हो जाता है दिबांग। जब यही बहते बहते ये असम के सदिया से लेकर धुबरी तक बहता है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा। और जब ये बांग्लादेश में घुस जाती है इसका नाम हो जाता है जमुना। ये सब इसका नाम है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। तो इस ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे ये असम वाले एरिया में जो है दो शहर आपको देखने को मिलेगा। बड़ा शहर जो है असम में, एक डिब्रूगढ़ देखने को मिलेगा, दूसरा गुवाहाटी देखने को मिलेगा। ये सुंदर अपर कैनाल में है, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। तो ये दो शहर देखने को मिलेगा आपको इस नदी पर, ब्रह्मपुत्रा नदी पर। ब्रह्मपुत्रा पर आप एक ये और भी चीज़ें याद रख सकते हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी जो है दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड बनाता है, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड बनाता है, रिवराइन आइलैंड, जिसका नाम है मांजुली आइलैंड। मांजुली आइलैंड यही नदी बनाती है। ब्रह्मपुत्रा पे दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। आइलैंड उसको कहते हैं जो चारों साइड पानी से घिरा हुआ है। नदी का सबसे बड़ा जो है आइलैंड जो है मांजुली आइलैंड है। असम में आपने देख लिया। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे बिहार। बिहार में दो नदी बहुत खतरनाक रूप से बहती है, एक गंगा नदी, दूसरा कोसी नदी। तो हम गंगा नदी को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये इंडिया है, चलो यहाँ पे भी इंडिया थोड़ा बना लेते हैं। इंडिया बनाओगे तो ये उत्तराखंड से निकलती है गंगा। उत्तराखंड से निकल के यूपी होते हुए, बिहार होते हुए, बंगाल होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो इसको बाहर जब हम ड्रॉ करेंगे गंगा को तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो गंगा जब निकलती है ना, दो स्ट्रीम से मिलकर निकलती है। एक का नाम होता है अलकनंदा, दूसरे स्ट्रीम का नाम होता है भागीरथी। ये दोनों देव प्रयाग में मिलता है और ये बना लेती है गंगा। देव प्रयाग उत्तराखंड में है। ये कहाँ मिलती है? देव प्रयाग में। आगे जब इस पे बढ़ते हैं तो हमको देखने को मिलता है उत्तराखंड में, देव प्रयाग के आगे जब बढ़ते हैं तो ये ऋषिकेश देखने को मिलता है। फिर प्लेन एरिया में जब आते हैं तो हरिद्वार देखने को मिलता है। हरिद्वार में यहाँ महाकुंभ लगता है। महाकुंभ भारत में मात्र 4 जगह लगता है, तो 2 जगह जो है गंगा नदी पर ही लगती है। एक हरिद्वार हो गया, दूसरा इलाहाबाद में लगेगा। आगे बढ़ते हैं।
हरिद्वार के आगे जब बढ़ोगे तो हम उत्तर प्रदेश में घुसते हैं। उत्तर प्रदेश में आपको यहाँ पे कानपुर देखने को मिलेगा। कानपुर के बाद आगे बढ़ोगे तो यहाँ इलाहाबाद देखने को मिलेगा। इलाहाबाद का नाम बदल के हो गया है प्रयागराज। प्रयागराज देखने को मिलेगा। इलाहाबाद से आगे बढ़ोगे तो वाराणसी देखने को मिलेगा। वाराणसी से जब आगे बढ़ोगे तो आप बिहार में इंटर कर जाओगे। बिहार में आपको देखने को मिलेगा छपरा। छपरा उसके बाद जब आगे बढ़ोगे तो देखने को मिलेगा हाजीपुर। हाजीपुर हाजीपुर जो है फेमस है केला के लिए। और ये पॉलिटिकल जब देखोगे तो ये रामविलास पासवान का एरिया है, जो कि काफ़ी अभी उनका बेटा यहाँ पे देखते हैं। यहाँ से हाजीपुर से वही जीतते आते थे। उसके बाद हाजीपुर से जब आगे बढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा पटना। पटना के बाद जब आगे बढ़ोगे तो देखने को मिलेगा बेगूसराय। बेगूसराय से जब आगे बढ़ोगे तो ये मिलेगा भागलपुर। भागलपुर देखो किस लिए फेमस है, गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए फेमस है। गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए फेमस है। और जो है यहाँ पे सिल्क सिटी इसको कहा जाता है। और मोदी जी ने इसको स्मार्ट सिटी भी बना दिया। स्मार्ट सिटी के नाम से भी जानते हैं भागलपुर को। तो भागलपुर का जब हिस्ट्री में जाओगे एंशियंट टाइम में, तो ये जो है ना, ये आपको अंग डायनेस्टी में आता। अंग महाजनपद में आता था। अंग महाजनपद में भी कहा जाता था। इसका कैपिटल चंपा हुआ करता था। तो ये काफ़ी पुराना शहर है, काफ़ी एंशियंट शहर है। और आज जो है न्यूली ये गैंगेटिक डॉल्फिन का यहाँ पे ब्रीडिंग सेंटर है। ब्रीडिंग सेंटर यहाँ पर गैंगेटिक डॉल्फिन आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ आपको विक्रमशिला सेतु पुल दिखेगा। यहाँ पे लॉन्गेस्ट था इंडिया में, कुछ टाइम पहले जो है गंगा नदी पे बनी हुई है, बहुत बड़ी ब्रिज है। तो भागलपुर इसलिए फेमस आपको मिलेगा। उसके बाद आप जाते हैं जमालपुर। जमालपुर भी आपको गंगा पर देखने को मिलेगा। जमालपुर जो है ना देसी कट्टा के लिए फेमस है। वहाँ पर आपने एक गाना सुना होगा, आइए ना बिहार में मार देंगे कट्टा कपार में। तो मैक्सिमम देखिएगा आपको यहीं जमालपुर में ये बनता था। काफ़ी कारीगर वहाँ पर है जमालपुर में। और रेलवे का वहाँ पे वैगन भी बनता है, बॉगी बनता था। ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट शहर देखने को मिलेगा, ये सब तो गंगा पर बसा आपने शहर देख लिया। ये सारे गंगा पर हमने बिहार का और यूपी का आपको डिस्कस किया, आपको समझ में आएगा। वाराणसी को जब देखेंगे तो वाराणसी से मोदी जी जीते हैं। और जो है ये वाराणसी काफ़ी पुराना सिटी है। जब जाएंगे तो आपको काफ़ी सुकून मिलेगा। गलियों में काफ़ी अच्छे अच्छे खाना मिलता है। और बनारस जो है बाबा के लिए, बाबाओं का नगरी है, काफ़ी फेमस है। उसी तरह आपको इलाहाबाद, यहाँ पर संगम है, गंगा और यमुना मिलती है। और यहाँ भी महाकुंभ लगता है। इस जगह पर भी महाकुंभ लगता है, महाकुंभ का मेला लगता है। तो ये आपको गंगा नदी पर बसा शहर हमने आपको बताया। तो देखिए छपरा गंगा नदी के किनारे, हाजीपुर गंगा नदी के किनारे, पटना गंगा नदी के किनारे, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, जमालपुर आपको सारा डिस्कस कर लिए। ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट हम जब जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं तो हमको दिल्ली देखने को मिलेगा। दिल्ली देखिएगा आपको, ये हो गया आपका डिस्कशन। देखिए आगे बढ़ते हैं, हम दिल्ली को देखते हैं। दिल्ली आपको मिलेगा यमुना नदी के किनारे। जैसे ये अभी आपको हमने गंगा बनाया ना, यमुना जो है मिलती है आपको यहाँ पे इलाहाबाद में। ये जगह जो है, ये जो मिलती है इलाहाबाद में। तो ये यमुना पर ना कुछ शहर है। यमुना पर आपको देखने को मिलेगा, यमुना नदी के ऊपर पे आपको न्यू दिल्ली देखने को मिलेगा। न्यू दिल्ली आज ये नाला जैसा दिखता है। काफ़ी आपने देखा होगा पॉलिटिकल इशूज़ भी होता है। दिल्ली गवर्नमेंट और राज्यपाल के बीच में काफ़ी लड़ाई होता है। छठ पूजा के टाइम में देखिएगा ये पूरा सर्फ के फैन जैसा बन जाता है। बहुत ही ज़्यादा इसमें गंदगी रहती है। उसके बाद न्यू दिल्ली देख लिए। आप देखोगे अब गुजरात का एक शहर है भरूच। भरूच नर्मदा नदी के किनारे है। सूरत तापी नदी के किनारे है। बड़ोदरा विश्वामित्री नदी के किनारे है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। अहमदाबाद में आपको तो साबरमती नदी काफ़ी फेमस है। यहाँ पर गांधी जी का आश्रम था, गांधी जी का आश्रम था, तो इसलिए साबरमती नदी तो आप जानते ही हैं। राजकोट जो है अज्जी नदी के किनारे है। गुजरात का ये सब शहर है, इम्पोर्टेंट शहर है। आप एक बार देख लीजिएगा, रिकॉल कर लीजिएगा।
देन अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पाटन। गुजरात का ही एक जगह पाटन है, ये सरस्वती नदी के किनारे है। सरस्वती नदी अब नाम का रह गया है, ये आपको अब देखने को नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर जब जाते हैं, जम्मू कश्मीर में जम्मू 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 तवी नदी के किनारे है, तो एक ट्रेन भी चलती है जम्मू तवी। तो जम्मू जो जाती है, जम्मू तवी इसलिए नाम रखा गया है, जम्मू शहर हो गया, तवी रिवर हो गया, तो इसीलिए ट्रेन का नाम रखा गया है जम्मू तवी। वही देखेंगे जब आप श्रीनगर जाएंगे, श्रीनगर बहुत ही काफ़ी खूबसूरत है और ये झेलम नदी के किनारे है। आपने गाना सुना होगा झेलम झेलम। उसी तरह जब आप कर्नाटका जाएंगे तो उसका एक इम्पॉर्टेंट शहर है मैंगलोर। मैंगलोर जो है नेत्रावती नदी के किनारे है और गुरुपुरा कहते हैं इसको। नेत्रावती और गुरुपुरा नदी के किनारे है। जब मध्य प्रदेश जाते हैं जबलपुर, आपको नर्मदा नदी के किनारे देखने को मिलेगा। नर्मदा नदी के किनारे जब ये नदी देखोगे गुजरात की तरफ भी जाती है, गुजरात जाती है, तो यहाँ पे नर्मदा नदी के किनारे आपको यूनिटी ऑफ स्टैचू देखने को मिलेगा, सरदार पटेल का काफ़ी बड़ा स्टैचू देखने को मिलेगा नर्मदा नदी के किनारे। जब ग्वालियर जाते हो तो यहाँ पे ये चंबल नदी के किनारे है। चंबल जो है ये देखो, आपको हमने गंगा दिखाया था, गंगा का ये एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम यमुना है। यमुना का 4 ट्रिब्यूटरी है, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन। तो चंबल नदी पर एक शहर है कोटा, जो कि राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ चंबल पे आपको ग्वालियर भी देखने को मिल रहा है। ग्वालियर आपको देखने को मिल रहा है एमपी में। और ये चंबल नदी को कहा जाता है मोस्ट डेंजरस रिवर ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस मोस्ट डेंजरस रिवर है दुनिया का। उज्जैन जो है ये शिप्रा नदी के किनारे है। आपको महाकुंभ बताए थे हरिद्वार और इलाहाबाद में लगता है, तो एक उज्जैन में भी महाकुंभ लगता है। आप नेक्स्ट शहर चलेंगे महाराष्ट्र में आपको नेक्स्ट शहर मिलेगा पुणे। पुणे जो है मुल्ला नदी के किनारे है, मुल्ला नदी के किनारे। नासिक देखेंगे ये गोदावरी नदी के किनारे है। नासिक में भी महाकुंभ लगता है, ये गोदावरी नदी के किनारे है। नांदेड़ है, ये भी गोदावरी नदी के किनारे है। कोल्हापुर है, ये पंचगंगा नदी के किनारे है। कोल्हापुरी चप्पल काफ़ी फेमस है, चप्पल के लिए फेमस है ये जगह। मुंबई जो है फिल्म सिटी, आपको पता ही है, मुंबई काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल हब भी है। ये मीठी नदी के किनारे है, मीठा शहर है तो मीठी नदी के किनारे है। गोलेगांव गोदावरी नदी के किनारे है। ये सारा हो गया आपका महाराष्ट्र का। जब आप उड़ीसा जाएंगे तो उड़ीसा में संबलपुर है, ये महानदी किनारे के काफ़ी जंगल है। या संबलपुर में आपको हाथी वगैरह काफ़ी देखने को मिलेगा। जब आप राउरकेला जाते हैं तो ये ब्राह्मणी नदी के किनारे हैं। राय रंगपुर ये जो है खानदही नदी के किनारे है। कटक जाएंगे, कटक जो है महानदी के किनारे है। ब्रह्मपुर रुषकुलिया नदी के किनारे है। रुषकुलिया रिवर का क्या खासियत है? ये ब्रीडिंग सेंटर है, ब्रीडिंग ग्राउंड है ये नदी के किनारे। यहाँ पर जो होता है ना टर्टल, काफ़ी सारे टर्टल यहाँ पे अंडे देते हैं। टर्टल यहाँ एग देता है रुषकुलिया नदी के किनारे। तो ब्रह्मपुर है रुषकुलिया नदी के, और छतरपुर भी है रुषकुलिया नदी के किनारे। कटक आपको महानदी किनारे देखने को मिलेगा, रिपीट हो गया है। उसके बाद देखो जब आप पंजाब जाते हो तो फिरोजपुर जो है सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। पंजाब जो है 5 नदियों के संगम से बना हुआ है। आप जानते हो 5 नदियों के नाम पे पंजाब पड़ा है। आधा पंजाब भारत में, आधा पंजाब आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। राजस्थान में जो कोटा है ये चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। सिक्किम जब जाते हो तो गंगटोक आपको तीस्ता नदी के किनारे बसा हुआ है। तीस्ता नदी को कहा जाता है लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम। सिक्किम का पूरा करता धरता है। सिक्किम में जो पानी लोग पीते हैं सब कुछ यही तीस्ता नदी से मिलता है। मदुरई जाते हैं, मदुरई है बेगई नदी के किनारे। बेगई नदी काफ़ी फेमस है। त्रिशुनपल्ली जाएंगे तो ये कावेरी नदी के किनारे है, कावेरी नदी। आप देखिए चेन्नई जो जाएंगे ये कोयम और अद्यार नदी के किनारे है। कोयम्बटूर जो है नोयाल नदी के किनारे है। इरोड जो है कावेरी नदी के किनारे है। तिरुवनवेली जो है तिरुवनबेरानी रिवर के किनारे है। निज़ामाबाद गोदावरी नदी के किनारे है। हैदराबाद जो है
मूसी नदी के किनारे है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। तो अब देखो हम जब पढ़ते हैं, अभी हमने आपको काफ़ी उत्तर प्रदेश का गंगा नदी पर जो बसा शहर है मैंने सारा आपको बताया। जैसे फतेहगढ़ देखोगे, ये भी गंगा नदी के किनारे है। प्रयागराज बता दिए आपको, ये यहाँ पे तीनों का संगम होता है, गंगा यमुना और सरस्वती रिवर का संगम होता है। कन्नौज जो है ये भी आपको गंगा नदी के किनारे देखने को मिलेगा। फर्रुखाबाद ये भी गंगा नदी के किनारे। कानपुर, कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है, ईस्ट एरिया का पूरा मैनचेस्टर कहा जाता है। ये सिटी जो है 450 मिलियन लीटर जो है म्यूनिसिपल सीवरेज निकालता है और सीधा इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट को गंगा नदी में डायरेक्टली गिरा देता है। कानपुर एक इंडस्ट्रियल सिटी है, सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का। फिर मिर्ज़ापुर देखोगे, आपने टीवी सीरीज देखा ही होगा बबलू भैया वाला, मिर्ज़ापुर भी गंगा नदी के किनारे है। बनारस में एक काफ़ी फेमस है काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया गया है, होलीएस्ट ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग बनारस का भी है। तो आपको गोरखपुर जो है योगी आदित्यनाथ का एरिया है, ये राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ नवाबों का शहर है। जौनपुर कट्टा वाला एरिया है, बहुत खतरनाक एरिया है। तो जौनपुर और लखनऊ दोनों गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। औरैया, औरैया हो गया, एटा हो गया, आगरा हो गया, मथुरा हो गया, ये सारे यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। रामलला अभी आएंगे, तो रामलला का ये एरिया अयोध्या। उत्तराखंड में आपको हरिद्वार और ऋषिकेश बता दिए, गंगा नदी के किनारे है। ये ऋषिकेश जो है लक्ष्मण झूला के लिए फेमस है, झूला के लिए फेमस है। और ये राफ्टिंग वगैरह के लिए काफ़ी फेमस है, राफ्टिंग होता है यहाँ नदी में, बहुत ही सुंदर। बद्रीनाथ जाएंगे, बद्रीनाथ आपको अलकनंदा किनारे मिलेगा, अलकनंदा किनारे बद्रीनाथ है, अलकनंदा नदी के किनारे। अब जाते हैं जब वेस्ट बंगाल, आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा बारानगर, ये गंगा नदी के किनारे है। कोलकाता और मुर्शिदाबाद ये आपको हुगली नदी के किनारे मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी पोर्ट भी है, इनलैंड पोर्ट। कोलकाता, कोलकाता काफ़ी फेमस है, ये हुगली नदी के किनारे। मुर्शिदाबाद भी हुगली नदी के किनारे है। कोलकाता का है फेमस है, यहाँ पर जो है एक जो है हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है और बहुत पुराने टाइम से ये बना हुआ है। तो ये सारा नदी के किनारे बसा शहर था। सारे इंपॉर्टेंट शहर हमने डिस्कस कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।